गवर्नमेंट से मिला है। नैना, कितने टाइम से कह रही हो तुम कि घर पर बात करूंगी, घर पर बात करूंगी, लेकिन अभी तक शादी के लिए कोई बात नहीं की। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मेरे घर वालों को गवर्नमेंट जॉब वाला दामाद ही चाहिए। लेकिन तुम हो, तुम्हें तो अपना बिजनेस करना है जो ठीक से चल भी नहीं रहा। अरे तो क्या हो गया यार, अगर बिजनेस आज अच्छा नहीं चल रहा है कल चल जाएगा। अब शुरू में बिजनेस में थोड़ी दिक्कत तो होती है ना, वो सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। अगर सरकारी नौकरी हो तभी मुझसे शादी के लिए बात करना। मुझे तो लगता है तुम्हारे मम्मी पापा से ज़्यादा तुम्हें सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, वरना अगर तुम मुझसे प्यार करती तो एफर्ट लगाती मुझसे शादी करने के लिए। बिजनेस करता हूँ, कोई आवारा नहीं हूँ। समीर को नैना की बातों का बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद, बेटा तेरे लिए ये रिश्ता आया है, ज़रा एक बार लड़के की फ़ोटो तो देख ले, लड़के की सरकारी नौकरी है। अच्छा, तब तो मैं फ़ोटो ज़रूर देखूंगी। दिखाओ मम्मी। नैना की मम्मी उसे लड़के की फ़ोटो दिखाती है। वैसे दिखने में तो लड़का ठीक ही है, और मुझे तो वैसे भी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से मतलब है। गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी तो अच्छी होगी। अरे बेटा, यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोचने लग गई? लड़का भी अच्छा है और परिवार भी अच्छा है, और सरकारी नौकरी तो है ही। मैं तो कहती हूँ रिश्ते के लिए हाँ करते। आजकल वैसे भी ना सरकारी नौकरी वाले लड़के आसानी से नहीं मिलते। बात तो आप ठीक कह रही हो मम्मी, सरकारी नौकरी वाले लड़के आसानी से मिलते नहीं हैं। आप एक काम करो, रिश्ते के लिए हाँ कर दो। नैना देखती है कि लड़की की सरकारी नौकरी है, बस इसी वजह से वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे खुद सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए था। कुछ दिन बाद उसके पास समीर की कॉल आती है। मैं कितने दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं कर रही हो। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो समीर, तुम आज के बाद फिर कभी मुझे कॉल मत करना। मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, और अब कुछ महीने में मेरी शादी भी होने वाली है, तो प्लीज़ अब मुझे कॉल कर करके परेशान मत करो। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ऐसे ही किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मेरे मम्मी पापा को मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब वाला ही लड़का चाहिए। अब तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं, तो जिसकी है उससे मेरी शादी करवा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। बाय। ये सब बोलकर नैना कॉल कट कर देती है और समीर का नंबर भी ब्लॉक कर देती है। समीर बेचारा समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो गया। तभी कुछ समय बाद नैना की शादी दिवाकर से हो जाती है। शादी की भागदौड़ में तो किसी का किसी पर ध्यान नहीं गया, लेकिन जब नैना ने ससुराल में एंट्री ली, अरे समीर कहाँ रह गया? पूरी शादी में पता नहीं कहाँ था वो। समीर, ए समीर! आया मम्मी। समीर बाहर आता है तो नैना को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब इसने किसी और से नहीं बल्कि दिवाकर भैया से शादी कर ली। कैसी बेशर्म लड़की है ये। हे भगवान, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलना भी था तो इसी घर में मिलना था क्या? अब ये यहाँ पर मुझे ताने दे देकर मेरा दिमाग खराब कर देगा। अरे भाई, सब लोग यहाँ पर पुतले की तरह क्यों जम गए? जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। शादी की भाग दौड़ में सब बहुत थके हैं। जाओ बेटा, जाकर आराम कर लो। शुक्र है, वरना ये तो यहाँ पर खड़े खड़े मुझे घूरता ही रहता। तुम इतनी देर से अपने मन में क्या सोच रही हो? चलो अंदर चलते हैं। जी। अगले दिन। वाह वाह वाह, अपनी पहली रसोई में तो तूने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है बेटा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे समीर बेटा, तू कहाँ जा रहा है? तुझे आज नाश्ता नहीं करना क्या? तेरी भाभी ने पहली बार अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया है। नहीं पापा, आप सब खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, मैं लेट नहीं होना चाहता। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर कुछ खा लेना। हाँ जी मम्मी। जो नैना ने समीर के साथ किया था, समीर ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद, ये देखो नैना, मैं तुम्हारे लिए ये नई साड़ी लेकर आया हूँ। देखो तो खोलकर कैसी है। वाह समीर जी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप क्या मेरे लिए एक ही साड़ी लेकर आए हो? हाँ, अभी तो एक ही लेकर आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं ज़रूर ले आऊँगा। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हो? आप एक काम करना, आप मुझे शॉपिंग के लिए 20,000 रुपये दे देना, मैं मार्केट जाकर खुद ही साड़ी खरीद कर ले आऊँगी। क्या? 20,000 रुपये? लेकिन इतने पैसे की शॉपिंग ज़्यादा नहीं है? अभी तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है। अरे फेस्टिवल नहीं है तो क्या हो गया?
अब मेरे पति की गवर्नमेंट जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, तो क्या मैं अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकती हो। मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा, तुम अपने लिए साड़ियाँ खरीद कर ले आना। नैना अगले दिन मार्केट जाती है और मार्केट से खूब सारी महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद कर ले आती है। कुछ दिन बाद नैना किचन में खाना बना रही थी, तभी समीर किचन में पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन नैना को देखकर उसका खून खौल जाता है। आज तक मैंने तुम जैसी बेशर्म लड़की नहीं देखी। अरे शादी करनी ही थी तो किसी और सरकारी नौकरी वाले से कर लेती। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करना जरूरी था क्या? क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी? मेरे जैसी बहू मिल गई ना तुम्हारे घर वालों को, शुक्र मनाओ। किस्मत तो तुम्हारे भाई की है जो मैंने उससे शादी की, वरना मुझसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई थी। अगर एक बार तुम्हारी सच्चाई का पता लग जाए ना सबको, तो दुनिया का कोई लड़का तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा। बस पैसों के लिए तुमने भैया से शादी की है, वरना मैंने तुम्हें जितना प्यार किया है ना, कभी कोई और कर ही नहीं सकता। प्यार प्यार प्यार, अरे क्या होता है ये प्यार? हाँ, अगर इतना ही प्यार होता ना तुम्हें मुझसे, तो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते। और पैसा तो सबको चाहिए, लाइफ में थोड़ा सेफ होकर चलना पड़ता है, और सरकारी नौकरी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुम मेरे सामने ये सब बातें बोल रही हो। कैसी लड़की हो तुम? पता नहीं मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आया ही क्यों। तुम्हें देखते ही सारा मूड खराब हो गया। नैना अभी भी जानबूझकर समीर को नीचा दिखा रही थी, तो समीर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद, अच्छा नैना, परसों तुम्हारा बर्थडे है, तुम बताओ तुम्हें अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए? वैसे सच बताऊं, मुझे ना इस बार गोल्ड नेकलेस देने का मन है। मैंने ज्वेलर की शॉप पर बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देखे थे। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें गोल्ड का नेकलेस लेना है तो कल हम ज्वेलर के पास चलेंगे। तुम्हें वहाँ पर जो भी पसंद आए तुम खरीद लेना। दिवाकर नैना को अगले दिन ज्वेलर की शॉप पर लेकर जाता है और नैना वहाँ से सबसे महंगा वाला गोल्ड नेकलेस खरीद कर लाती है। कुछ दिन बाद उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आती है। अरे वाह नैना, ये जो तूने नेकलेस पहना है ये असली है क्या? तभी समीर वहाँ से गुजरता है तो नैना जानबूझकर कहती है, और नहीं तो क्या, अब मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है तो नेकलेस तो असली पहनूंगी ना। पूरे 2.5 लाख का है। दिल आ गया तो उन्होंने दिला दिया मुझे। एक बार मैं जिस चीज़ पर हाथ लगा देती हूँ ना, उसी वक्त मेरे सामने वो चीज़ हाजिर हो जाती है। तू तो बहुत लकी है यार, तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। अरे यार, क्या तू भी ये प्यार का राग आलापने लग गई? अगर पैसा ना हो ना तो प्यार का कोई मतलब नहीं होता। जो तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे लिए अच्छा पैसा भी कमाएगा। ये तो क्या बोल रही है नैना, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ मानती हूँ कि पैसा जीने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन प्यार को पैसों से थोड़ी ना तोल सकते हैं। तभी समीर कहता है, ये बात कुछ लोगों को कभी समझ में नहीं आ सकती। कुछ लोगों के लिए इस दुनिया में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं होता। किसी की फीलिंग्स, किसी का प्यार उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता। अरे समीर, तुम यहाँ पर? हाँ, ज़्यादा शॉक्ड मत हो अनु। तुम्हारी प्यारी सहेली ने मेरे भाई की गवर्नमेंट जॉब देखकर उससे शादी कर ली। पहले पहले मुझे भी झटका लगा था, लेकिन अब नहीं लगता। अगर पहले से पता होता कि ये सिर्फ पैसों पर मरती है तो कभी इस जैसी लड़की से प्यार ही नहीं करता। छी यार नैना, मैं नहीं जानती थी कि तूने ऐसा कुछ किया है। अब तो मुझे तुझे अपनी दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या? आज के बाद मैं फिर कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगी। अनु भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगे हो? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अगर बोल दिया तो क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता। कुछ दिन बाद, यार नैना, विवेक नगर में प्लॉट बहुत अच्छे मिल रहे हैं और अभी तो रेट भी अच्छा चल रहा है। कुछ सालों में वहाँ अच्छी खासी डेवलपमेंट भी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लॉट खरीद लूँ। अरे तो नेक काम में देर कैसी, खरीद लो। सोच रहा हूँ कि मम्मी के नाम पर प्लॉट ले लूँ। आज तक मम्मी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है, और कुछ टाइम बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी आ रही है तो उनके लिए गिफ्ट हो जाएगा। अरे लेकिन उसका क्या मतलब है? कल को प्लॉट तो मम्मी पापा हमें ही देंगे ना, तो उनके नाम से प्लॉट लेने से अच्छा है कि आप मेरे नाम से ही प्लॉट ले लो। तभी समीर उनके कमरे के वहाँ से जा रहा था। अरे समीर, ज़रा यहाँ पर आना। जी भैया। मैं ना विवेक नगर में तुम्हारी भाभी के नाम पर एक प्लॉट खरीदने की सोच रहा हूँ। अभी मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। अरे इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो कोई नौकरी भी नहीं करता। सरकारी तो छोड़ो, इसके पास तो प्राइवेट जॉब भी नहीं है। लगता है तुम भूल गई थी कि मेरे भाई का अपना बिजनेस है।
हाँ, पहले इसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि नया नया था, लेकिन अब तो ये मुझसे भी ज़्यादा कमाता है। मेरी सरकारी नौकरी तो इसके बिजनेस के सामने कुछ भी नहीं है। क्या? मेरे पास पैसे तो है भैया, लेकिन ये पैसे देना बाद में लेना ये पंगा मुझे समझ में नहीं आता। मैं क्या कहता हूँ, आपको भाभी के नाम से प्लॉट लेना है ना तो बाद में ले लेना। अभी मम्मी पापा की 50th एनिवर्सरी है, तो हम दोनों भाई मिलकर मम्मी पापा के नाम से प्लॉट ले लेते हैं। बाद में जैसा भी होगा आधा आधा कर लेंगे। वैसे बात तो तुम्हारी भी ठीक है। माफ़ करना नैना, लेकिन इस बार तो हम दोनों भाई मम्मी और पापा के नाम से ही प्लॉट लेंगे। इसको क्या लगा था इतनी आसानी से इतनी महंगी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाने दूंगा? इस धोखेबाज पर तो मुझे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। कल को कोई और पैसे वाला मिल गया तो उसके साथ चली जाएगी। नैना के नाम पर प्लॉट लेने का डिसीजन नहीं हुआ। इससे ज़्यादा हैरानी नैना को इस बात की थी कि समीर ने अपने बिजनेस से इतने समय में इतने पैसे कमा लिए। कुछ दिन बाद, अभी मेरी शादी को बस 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर अंदर इसने अपने बिजनेस में इतनी प्रोग्रेस कर ली। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसी से शादी कर लेती। अब धीरे धीरे समीर के इतने अच्छे चलते हुए बिजनेस को देखकर नैना को अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगा था। तभी कुछ दिन बाद, अरे वाह, घर के बाहर चमचमाती हुई नई गाड़ी, ये तो बहुत महंगी लग रही है। अरे हाँ, ये तो वही गाड़ी है जो उस दिन हमने शोरूम में देखी थी और मुझे ये बहुत पसंद आई थी। लगता है दिवाकर जी ने मेरे लिए ये गाड़ी खरीदी है। तभी दिवाकर और समीर वहाँ पर आते हैं तो समीर को देखकर नैना जानबूझकर कहती है, थैंक यू सो मच दिवाकर जी, मैं नहीं जानती थी आप मेरे लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीदोगे। आज मुझे समझ में आ गया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। चलो ना, हम दोनों ड्राइव पर चलते हैं। अरे अरे, इतनी उतावली मत हो। ये गाड़ी मैंने नहीं बल्कि समीर ने खरीदी है। इस साल उसके बिजनेस ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैंने भी ये सरकारी नौकरी के बजाय अगर अपना बिजनेस किया होता तो आज समीर की तरह मेरी भी ऐश हो जाती। बिजनेस का तो ऐसा ही है भैया, बस थोड़ा टाइम लगता है और रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन जितना पैसा इंसान बिजनेस से कमा सकता है, एक जॉब से कभी नहीं कमा सकता। वैसे मेरी गाड़ी अच्छी लग रही है ना भाभी? अब हाँ, अच्छी है। समीर का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, ये देखकर अब नैना का दिमाग खराब हो गया। और जब वो इंटरनेशनल ट्रिप पर गया तब तो नैना ने अपना सर ही पकड़ लिया। कुछ दिन बाद, जब भी आपसे शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हूँ आप ऐसा ही करते हो। अरे आपके पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, लेकिन तुम तो अंधाधुंध खर्चा करती हो। अरे हर महीने कितने सारे पैसे शॉपिंग के लिए उड़ा देती हो। मेरी गवर्नमेंट जॉब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिना सोचे समझे खर्च करोगी। मुझे कुछ सेविंग्स भी करनी होती है। पिछले महीने ही तुमने शॉपिंग में बेफालतू में 25,000 रुपये ख़राब किए थे। माफ़ करना, लेकिन मैं हर महीने तुम्हें ख़राब करने के लिए इतने पैसे नहीं दे सकता। अब समीर को दिखाने के लिए नैना बेफिजुल में बहुत सारे पैसे खराब करती थी, जिसकी वजह से दिवाकर ने उसे इतने सारे पैसे देने बंद कर दिया था। अब नैना के दिमाग में आई एक खुराफात, अच्छा होता समीर से ही शादी कर ली होती। वो तो मुझसे इतना प्यार भी करता था, और कहते हैं कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। क्या पता वो मुझसे अभी भी प्यार करता हो। करता ही होगा, मुझ जैसी लड़की उसे आज तक मिली नहीं होगी। मुझे समीर से बात करनी होगी। नैना समीर के कमरे में जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हें मुझसे बात करनी थी? बोलो, क्या बात है? समीर, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस तरह तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम मुझसे जितना प्यार करती थी उतना प्यार मुझे कोई और कर ही नहीं सकता। ये अचानक यहाँ आकर ये सब बोलने का क्या मतलब है? तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, और अब इन सब बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। नहीं समीर, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। भले ही पहले मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देखो, मैं तुम्हारे भाई को तलाक दे दूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुछ भी बोल रही हो। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने भाई को धोखा दूंगा? तुम जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कोई प्यार व्यार नहीं है। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आने लगा, तो तुम्हें अफसोस हो रहा है। अब सोच रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा। नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज़ ऐसा मत बोलो। अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो और आज के बाद मेरे सामने मत आना। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं।
कल को अगर तुम्हें कोई बहुत बड़ा रईस आदमी मिल गया तो तुम तो मेरे भाई को 2 मिनट में तलाक देकर चली जाओगी और उसकी जिंदगी बर्बाद करोगी, सो अलग। गेट आउट। समीर नैना को अपने कमरे से निकाल देता है, लेकिन उसकी बातों से वो समझ गया था कि पैसों के चक्कर में नैना कभी भी उसके भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। वो सीधे अपने भाई के ऑफिस जाता है और उसे एक कैफ़े में लेकर जाता है। क्या बात है, तुम इस तरह अचानक ऑफिस आ गए और अब मुझे यहाँ पर लेकर आए हो? क्यों? और इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? किसी की सच्चाई बतानी है आपको भैया। समीर अपने भाई को नैना की वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने नैना के रूम में आने के बाद ऑन की थी। उस रिकॉर्डिंग को सुनकर दिवाकर के होश उड़ जाते हैं। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नैना की सच्चाई ये है। मेरे भाई, अगर तूने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो मैं इस लड़की से शादी नहीं करता। मुझे नहीं पता था भैया, लेकिन जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। दिवाकर गुस्से में समीर के साथ घर जाता है और सीधा नैना के कमरे में जाकर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। मुझे तलाक देकर मेरे भाई से शादी करनी है ना तुम्हें, लेकिन देखो, मेरा भाई तो तुमसे शादी करेगा नहीं और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं। अब होगा डाइवोर्स केस फाइल। क्या? बिल्कुल नैना जी, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम समझती क्या हो। तुम पैसों पर मरती हो, वो चलो अलग बात है, लेकिन कोई पैसे वाला तुमसे शादी क्यों करेगा? मैंने तो तुमसे इसलिए शादी कर ली क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती, वरना तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं कि कोई भी लड़का तुमसे शादी करने के लिए उतावला हो। अरे रहने दो भैया, इसे तो लगता है कि दुनिया में इसके जैसी कोई लड़की है ही नहीं। भगवान ने थोड़ी सी सुंदरता क्या दे दी है, इसका तो घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया है। घर का काम इसे आता नहीं है, जॉब ना 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 वो भी इसके पास नहीं है। जॉब करने में मेहनत लगती है भाई। आखिर क्वालिटी क्या है तुम्हारे अंदर जो तुम सोचती हो कि तुम्हें इतना अमीर लड़का मिल जाए? उसे भी तो अपने लेवल की लड़की चाहिए होगी ना। लेकिन तुम्हारा लेवल किसी के साथ मैच नहीं होता क्योंकि इतना गिरा हुआ कोई नहीं है। अपना सामान लो और चुपचाप निकलो यहाँ से। मैं अपने घर पर और ड्रामा नहीं करना चाहता। दोनों भाई उसकी ऐसी इंसल्ट करते हैं कि वो रोती हुई वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल होता है और उस रिकॉर्डिंग के सबूत की वजह से दिवाकर को उसे डाइवोर्स देने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। अपने लालच के चक्कर में नैना अकेली ही रह जाती है और उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है जो ना